हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनोलेक्स केबल लिमिटेड के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, हम स्क्रीनर रूटीन साइट पर आ गए हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है। फिनोलेक्स केबल लिमिटेड इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स in India, operating for more than 50 years. Finolex has been able to maintain its leadership position as one of the most diversified wires and cable company in the country. Besides manufacturing a wide variety of wires and cables, Finolex has also forayed into the manufacturing of fast-moving electronic goods (FMEG) and home appliances. Over the years, the company has established itself as a preferred electrical solution provider for retail and institutional मार्केट इन इंडिया एंड क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। तो फ्रेंड, चलिए कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 5,752 करोड़। करंट प्राइस है 376 रुपये। 52 वीक हाई है 426, 52 वीक लो है 162। स्टॉक का पी है 18.9। बुक वैल्यू है 180 रुपये। डिविडेंड यील्ड 1.46%। ROC है 19.5%। ROE है 15.6%। फेस वैल्यू है 2 रुपये। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट। फ्रेंड देखिए, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट में इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो लगाया था 700 प्लस का 2018 में। और फ्रेंड, उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं किया पिछले 3 सालों से। और यदि मैं बात करूँ इसके रिटर्न्स की, तो 1 अप्रैल 2005 को इसका प्राइस है 36 रुपीज़ और अभी है 376 रुपीज़। तो फ्रेंड, इसने अपने शेयर होल्डर का रुपया 11 टाइम्स कर दिया है पिछले 15 सालों में। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न रहे हैं। और जो डिविडेंड दिया वो अलग से दिया है। ठीक है फ्रेंड, बस जो इसकी नेगेटिव बात लग रही है कि इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं किया अभी तक और मार्केट हमारा काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है। तो अभी पी रेशियो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो पी रेशियो वैसे सारा का सारा भरा हुआ है, इसका मतलब कंपनी कभी भी लॉस में नहीं रही है। और इसका जो मैक्सिमम पी रहा है वो रहा है 2018 में 30 प्लस। और अभी चल रहा है इसका पी 18.9। और जो इसका लोएस्ट पी रहा है वो रहा है 7.8। तो ठीक है फ्रेंड, ठीक वैल्यू पे चल रहा है पी। वैसे 30 से तो काफ़ी कम है, ठीक ठाक है पी इसका। तो चलिए फ्रेंड, कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी बातें देखते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री और कंपनी अपने प्रॉफिट का 19.33% एज ए डिविडेंड दे देती है। और बुरी बातें क्या हैं? कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो काफ़ी पुअर है, 3.28% है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कंपनी की सेल देखते हैं पिछले कुछ सालों की। तो देखिए फ्रेंड, जो कंपनी की सेल है 2009 में थी 1342 करोड़, 10 में 1619 करोड़, 11 में 2036 करोड़, 12 में 2064 करोड़, 13 में 2271 करोड़, 14 में 2359 करोड़, 15 में 2449 करोड़, 16 में 2360 करोड़, 17 में 2445 करोड़, 18 में 2815 करोड़, 19 में 3078 करोड़, 20 में 2870 करोड़ और पिछले 12 महीनों की 2498 करोड़। तो फ्रेंड, यदि मैं सेल वाइज देखूं तो कंपनी की सेल 2009 में 1342 थी और अभी 2498। चलिए इस साल को छोड़ देते हैं कोरोना की वजह से। पिछले कुछ सालों में भी अराउंड 2800 3000 तो डबल ही हुई है, कुछ खास नहीं बढ़ी है। और पिछले 3-4 सालों से तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, 18, 19, 20 और अभी कुछ भी नहीं बढ़ी। 2800 से 3000 हुई, फिर 2800 होगी। फ्रेंड, अभी ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख लेते हैं। 2009 में था 5%, 10 में 11%, 11 में 8%, 12 में 8%, 13 में 10%, 14 में 11%, 15 में 11%, 16 में 14%, 17 में 15%, 18 में 15%, 19 में 15%, 20 में 13%, पिछले 12 महीनों का 12%। तो फ्रेंड्स, यदि ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखें तो स्टार्टिंग के ईयर में तो काफ़ी बढ़ गया। 2009 से यदि बात करें हम, 10 में 11 हो गया, फिर 8, फिर कम हो गया, फिर 10, 11 दोबारा हो गया, फिर 14, 15% ही है। तो फ्रेंड अभी पर कांस्टेंट हो गया है। अभी 20 में 13% रहेगा, तो अभी 12 महीनों का तो 12% में भी कोविड की वजह से हो। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए 15% लेके चल सकते हैं इसको। वैसे पिछले 4 सालों का 15% ही था। तो चलिए फ्रेंड, अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं।
2009 में था -2 रुपये 32 पैसे, 10 में 3 रुपये 77 पैसे, 11 में 5 रुपये 68 पैसे, 12 में 6 रुपये 42 पैसे, 13 में 9 रुपये 50 पैसे, 14 में 13 रुपये 58 पैसे, 15 में 12 रुपये 99 पैसे, 16 में 16 रुपये 27 पैसे, 17 में 20 रुपये 65 पैसे, 18 में 23 रुपये 42 पैसे, 19 में 22 रुपये 50 पैसे, 20 में 26 रुपये 32 पैसे और पिछले 12 महीनों को 19 रुपये 88 पैसे। तो फ्रेंड्स यदि मैं अर्निंग पर शेयर देखूं तो यदि मैं 2010 से कंपेयर करूँ 377 से 19 रुपये 88 पैसे हो गया, तो अराउंड 6 टाइम हो गया। पर मैं यदि पिछले 3-4 सालों का देखूं फ्रेंड, देखिए 17 के बाद 20 रुपये, 23 हुआ, 22 हुआ, 26 हुआ, तो इसी के अराउंड घूम रहा है, कुछ खास नहीं बढ़ा फ्रेंड। तो मेरे को ये ठीक ठाक नहीं लग रहा अर्निंग पर शेयर। तो पिछले 3-4 सालों का, पहले तो बढ़ रहा था, चलिए पहले 3 से 13-14 रुपये पहुँच गया, पर अभी कांस्टेंट ही है फ्रेंड, कुछ खास बढ़ ही नहीं रहा। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात रही है हमारे शेयर के लिए यदि हम इसमें निवेश करना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं मनी कंट्रोल पर, वहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं। तो फ्रेंड हम मनी कंट्रोल ऐप पर आ गए। तो देखिए प्रमोटर के पास 35.86%, उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी कम कर ली है पिछले 1 साल में। और एफआई के पास है 7.46%, उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा ली है। और डीआई के पास है 40.14%, उन्होंने भी थोड़ी सी बढ़ा ली है। और अदर्स के पास है 16.54%, डेट है रिटेल ट्रेडर, उन्होंने थोड़ी सी कम कर ली है अपनी होल्डिंग। अभी देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो कंपनी का। तो फ्रेंड कंपनी पर कोई भी डेब्ट नहीं है, डेब्ट इक्विटी रेशियो है 0। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम चलते हैं, अभी हम रिवाइज करते हैं जो जो पॉइंट डिस्कस किए हैं। फ्रेंड कंपनी का पी रेशियो है 19 के अराउंड। और लॉन्ग टर्म चार्ट फ्रेंड ठीक ठाक है, इसने अपना 2017 में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद अचीव नहीं किया, तो इसको देख सकते हैं 5 में से 4। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, इसको देख सकते हैं 5 में से 5। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, 50 से भी कम है, तो इसको दे सकते हैं 4। अर्निंग पर शेयर पर ही है फ्रेंड, अभी पीछे 3-4 सालों का तो कुछ खास बढ़ ही नहीं रहा, पहले तो बढ़ गया था, अभी 3-4 सालों का नहीं बढ़ रहा, तो इसको दे सकते हैं 5 में से 4। बिजनेस मॉडल ठीक है फ्रेंड, अच्छा खासा है, वैसे वायर्स केबल्स का है और कंपनी भी काफ़ी पुरानी, इनका नाम है ब्रांड एक, तो 5 में से 4 दे सकते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो कुछ भी नहीं है, 5 में से 5 दे सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक ठाक है फ्रेंड, 15% पे कांस्टेंट हो गया पिछले 3-4 सालों का, और अभी थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसको 5 में से 4 दे सकते हैं। मार्केट कैप 5700 करोड़ का है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। सेल ग्रोथ ठीक ठाक है फ्रेंड, कुछ खास भी नहीं है, पिछले 2-3 सालों से तो बड़ी ही नहीं है, तो 5 में से 4 दे सकते हैं। तो फ्रेंड यदि हम देखें ओवरऑल कंपनी को, तो देखिए मेन बात रहती है अर्निंग पर शेयर की, वो पिछले 2-3 सालों से कुछ खास नहीं बढ़ रहा। चलिए 10% भी बढ़ता है तो भी ठीक रहता है, तो कुछ खास बढ़ ही नहीं रहा, वही ऑलमोस्ट कभी कम हो जाता है, कभी वहीं पे आ जाता है, कभी कम कभी वहीं पे, तो ऐसे ही वोलेटाइल हो रहा है, कुछ खास नहीं बढ़ रहा। और पी रेशियो भी 19 है, ऐसा नहीं भी काफ़ी सस्ता शेयर है, ठीक है। बस लॉन्ग टर्म चार्ट में कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं किया अभी तक 2017 के बाद। और फ्रेंड मैं तो आपको इसको फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, और यदि आप प्रॉफिट में है तो इसको सेल भी कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हमें रिटर्न देगा लॉन्ग टाइम में, इसकी परफॉर्मेंस एवरेज ही लग रही है। जैसे फ्रेंड KEI का शेयर है और हेवल शेयर है, उनका अर्निंग पर शेयर हर साल बढ़ रहा है, पर इनका बढ़ नहीं रहा, इसलिए इस शेयर में प्रॉब्लम लग रही है मुझे फ्रेश बाय के लिए। और यदि आपने है और आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के मे बी 350 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कर सकते हैं। यदि 350 से कम जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, थैंक्स।